ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। जब हम परम सौभाग्य वश अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों के बल पूर्वक इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं, बहुत ही सुंदर एक बात लगती है यहाँ पर कि यहाँ किसी मनुष्य को, किसी चित्रधारी को ईश्वर की उपाधि नहीं दी जाती है, ना कोई गुरु का दर्जा दिया जाता है, चाहे फिर इस यज्ञ के फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ही क्यों ना हो। तो ये बात बहुत ही सुंदर और दिल को जचती है कि वास्तव में ईश्वरीय सत्ता तो निर्बंधन है, सर्वशक्तिमान है और इस सारी कायनात का वो मालिक है। लेकिन जब बाबा की मुरली में कभी कभी आता है कि बच्चे उस एक को याद करो, तुम्हें ये ट्यूबलाइट, ये गीत, ये म्यूजिक, ये कविताएं, ये सब इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात दिल को बड़ा अच्छी लगती है। बिल्कुल बाबा, एक मैं और एक तुम, दूसरा कोई नहीं। लेकिन इस अवस्था को हर आत्मा एकदम नहीं प्राप्त कर पाती। शुभारंभ में उसे चित्रों के माध्यम से समझाना पड़ता है, फिर थोड़ा रेड लाइट में उसे अच्छी फीलिंग आती है और म्यूजिक बजता है तो मन इधर उधर भागने की बजाय कुछ अच्छे गीत संगीत में लगता है। यानी व्यर्थ से समर्थता की तरफ आते आते थोड़ा समय लगता है। फिर एक वक्त आता है जब आपको इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इन चीजों की कोई जरूरत ही नहीं। आज बाबा ने मुरली में एक बहुत ही रहस्य युक्त बात कही है, जिसे हर बाबा के बच्चे को गहराई से समझना है। शब्दों के साथ साथ जो भगवान की भावनाओं को समझता है वही भाग्यवान बनता है, सदा याद रहे। आइए सुनते हैं 20 जुलाई 2023 के महावाक्यों का सार साकार मुरली का। मीठे बच्चे, शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो। ध्यान से सुना। मीठे बच्चे, शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो तो घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठ बातें करो। अब खाली रख नहीं दो, बार बार चित्र को अपने सामने ले आओ। घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठ बातें करो। बच्चे, सारा दिन बाबा की याद बनी रहेगी। ये युक्ति है, ये तरीका है, क्योंकि जन्म जन्म से हम शरीरधारियों को चित्र और ये सब देखते हैं। अब विचित्र को भी चित्र में आखिर दर्शाया गया है ना, नहीं तो मन कहां लगाएंगे। तो जो जिस विचित्र को चित्र में दर्शाया गया है उस चित्र को अपने पास जरूर 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 रखो। मोबाइल की स्क्रीन पे लगा के रखो, वॉलपेपर में, कंप्यूटर में लगा के रखो। मुझे याद है लौकिक में हमारे फादर गायत्री मंत्र का जाप करते थे और मतलब 3.5 घंटे बैठ के तपस्या करते थे देवी की। एक बार वो धोती पहन रहे थे और अंगोछा गमछा डाला उन्होंने, तो पता नहीं कुछ जपते हुए मंत्र जाप करते हो। मैंने उनसे पूछा कि आप पिताजी क्या करते हैं, तो कहने लगे, बेटे ये मंत्र हमें चलते फिरते याद रहे उसके लिए गांठ बांध ली। बाबा भी कहते हैं गांठ बांध लो। तो मैंने कहा वो कैसे? बोला, जब मैं चलता हूं, चलूंगा हाथ इधर उधर, तो ये गमछा में ना चाहते हुए भी कभी मुंह पोंछूंगा या कुछ, तो ये टकराएगी गांठ, और जब गांठ टकराएगी तो मुझे गायत्री मंत्र याद आएगा। हमारा मन एकदम उस अवस्था में चला जाएगा। बाबा सिखा रहे हैं, विचित्र का चित्र रखो तो बाबा की याद आएगी। हम तो करें पूरी प्रदर्शनी का सेट अपने घर में लगा के रखो।
बहुत ही सुंदर, जैसे सेंटर्स पर मधुबन में सारी व्यवस्था होती है। आप अपनी तपस्वी जीवन के लिए आप अपने घर में वो व्यवस्था छोटे से उस रूप में कर लो, और जब मन करे अपने बैठ गए उसी मस्ती में। तो आइए आज का प्रश्न सुनते हैं। नया और अनोखा प्यार कौन सा है जिसकी अनुभूति केवल संगम पर होती है? उत्तर में बाबा कहते विचित्र बाप के साथ प्यार करना, जिसका न सर है न पैर है ना, न हाथ है न नाक है न मुंह है, बिनु पग चले सुने बिनु खाना। तो विचित्र बाप के साथ प्यार करना ये नया प्यार है। जानते हो, निराकार विचित्र बाबा इस साकार में आया हुआ है, हम उनके सामने बैठे हैं। हमें संगम पर डायरेक्ट ईश्वर का प्यार मिलता है। यह है नया और अनोखा प्यार। सारा कल्प देहधारियों से प्यार किया बच्चे, भाई देवता रूप में भी तो देहधारी रहे ना। सारा कल्प देहधारियों से प्यार किया बच्चे, अब विदेही बाप से प्यार करना सीखो। ऐसा प्यार संगम पर ही होता है, और जिन्होंने किया सारी दुनिया में उनका प्यार मशहूर हो गया। किस किस का नाम ले? हाँ, हमारी अपनी दादी ब्रह्मा बाबा, जब तक दुनिया रहेगी निराकार से प्यार करने वालों का नाम चलता रहेगा, चलता रहेगा। बाहर की दुनिया में भी जो लोग ईश्वर से सच्चा प्यार करते हैं, जैसे कि वो अमृत तो प्राप्त कर लेते हैं। अब विदेही बाप से प्यार करना है, ऐसा प्यार संगम पर ही मिलता है, होता है। पूरे कल्प में उस विदेही बाप को जानते ही नहीं, ना जानते हुए फिर भी मोहब्बत करते हैं। हाँ? हम तो जानते हैं बाबा को। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वार। इस गीत में मानसिक व्यवस्था अवस्था का वर्णन है। एक पल सोचूं कहीं मेरी ही आशा रूप बदल करके तो नहीं आई, दूसरे पल सोचूं कहीं ये परछाई तो नहीं है, आदि आदि ऐसे। तो ये कच्चा पक्का, कभी निश्चय कभी संशय, कभी निश्चय कभी संशय, ये सब। हे अर्जुन, अगले ही पल तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, और ठीक अगले ही पल तुम दरिद्र और तुच्छ बन जाते हो। ये मानसिक अवस्था का वर्णन है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप विचित्र है, और अभी एक नया प्यार लेकर के हम बाबा के पास बैठे हैं, वह आए हुए हैं। इसको कहा जाता है न्यू लव, नया प्यार। ईश्वर का प्यार सिर्फ एक बार बच्चों को मिलता है। बच्चे समझ सकते हैं बरोबर, परमपिता परमात्मा को हम सब याद करते हैं, वह बच्चों को पढ़ाते हैं। वह निराकार विचित्र बाबा इसमें आया हुआ है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का पिता है। हम अभी उनको जान गए, पहचान गए। हाँ भाई, जान भी गए हो, पहचान भी गए हो ना? नहीं, देखो बच्चे, हम उनको जान भी गए, पहचान भी गए, हम उनके सामने बैठे। बच्चे, अनोखा प्यार है। वैसे तो हमेशा देहधारियों को ही प्यार किया जाता है, यह विदेही बिगड़ देह के है। हम उनके सामने बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में वो विराजमान है, वो विचित्र चित्र में समाया हुआ है। इसलिए कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये ओम शांति वाले ना पता नहीं किस धर्म को मानते हैं, ये चित्र भी होते हैं इनके पास और बात विचित्र की करते हैं। अरे भैया, जो है उसको मानते हैं, जो सत्य है उसी को तो मानते हैं, जिसको जानते हैं उसको मानते हैं। आप भी जानो, आप भी मानो, हमें चित्रों से कोई कष्ट नहीं है। चित्र तो हमारे आदर्श भी होते हैं, जो भी हमारे आदर्श होके गए हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं। बाबा कहते हैं फॉलो ब्रह्मा बाप, याद करो शिव बाप को, है ना? तो चित्र है ना ब्रह्मा बाबा का। कौन कहता है कि हम चित्रों को नहीं मानते? हम मूर्तियों को हाँ उस तरीके से हम अगरबत्ती भी दिखाते हैं ताकि वातावरण में खुशबू रहे। अब बाबा कहते हैं सिर्फ गायन पूजन ढोलक मजीरे बजाते रहो और जीवन में कुछ धारण ना करो,
है। कोई व्यक्ति चला गया शरीर छोड़ के, उसी की अच्छाइयों का वर्णन करते रहो और उनसे कुछ सीखो नहीं, तो वो वर्णन करना भी बेकार होता है। तो बाबा सत्य का दर्शन कराते हैं, इसमें कोई असमंजस की अवस्था नहीं लानी चाहिए, ठीक है। बाबा कहते बच्चे वह बहुत प्यार से आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। आगे जो भी आशाएं थी, धन मिले, महल मिले, है ना, बालिकाएं मिले, वह सब आशाएं अब बदल गई हैं। हाँ? एक पल, हाँ? तो आशाएं बदल गई हैं। अब क्या आशा है, सुनो। सारी दुनिया में तुम्हारी आश अब बदली हुई है। हम बाबा से विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करते। बाबा कहते सबसे बड़े लालची लोभी तुम ही हो। दुनिया वाले तो फिर भी छोटी मोटी आस लेके आते हो, और तुम तो सारा विश्व की बादशाही लेते हो बाबा से। देखो बच्चे, हम बाबा से विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, जानते हो वही सब आत्माओं का बाप पतित पावन शिव है। याद भी उनको ही करते हैं। अभी तुम उनके सन्मुख बैठे हो बच्चे, दिल में उमंग है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। देखो कितना विचित्र, कितना अनोखा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान, इतना वंडरफुल बाबा है। दिल में महसूस होता है, या दिखावे की जिंदगी कब तक जियोगे? छोड़ो, नहीं दिखावे की जिंदगी आखिर कब तक। इसलिए दिल की जिंदगी, दिल मानता है, दिल जानता है हमारा कौन और हम किसके बने हैं। हर सांस पर वो साथ देता है। क्या ये भी भूल गए? बाबा कहते बच्चे देखो, यह और कोई नहीं जानते, सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। बाप कैसे अपना बना करके पढ़ाते हैं, किसके द्वारा अपनाते हैं। तो ऐसी क्या युक्ति रचें, अंडरलाइन करो अपने माइंड में, बुद्धि की डायरी में। ऐसी क्या विचित्र, ऐसी क्या युक्ति रचें जो घड़ी घड़ी बाप की याद रहे, बाप को याद करते रहें। तो आज बाप बच्चों को राय देते, हर एक घर में शिव बाबा का चित्र जरूर रख दो। शिव बाबा का चित्र देखकर समझेंगे बेहद का पतित पावन बाबा भी आया हुआ है पावन दुनिया बनाने। वो अंदर में चित्र देखते ही बहुत सारी बातें अंदर में रमन करना शुरू हो जाएंगी। देखो बच्चे, बाबा आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। घड़ी घड़ी शिव बाबा को देखते रहेंगी तो याद रहेगी। चित्र गले में भी डाल देते हैं ना, पति का चित्र, गुरु आदि का भी चित्र छोटा सा यहाँ गले में, कंठ में पहना देते हैं ताकि वो याद रहे किसका चित्र है ना। तो चित्र गले में भी डाल देते हैं। तुम बच्चों के लिए भी तैयार करा रहे हैं। भाई बाबा ने बैच वगैरह बनवाए, सब चीजों से रहता है याद किया MBK। देखो बच्चे, पारलौकिक बाप को याद करना बड़ा अनोखा प्यार है, और सभी की याद को समेट उस एक को याद करना। जैसे भक्ति मार्ग में भी अपने घर में पूजा की कोठरी यानी छोटा सा कोठी बनाते हैं अथवा मंदिर आदि बनाते हैं, वैसे ज्ञान मार्ग में भी कोठी बनाए, उसमें शिव बाबा का चित्र रखना चाहिए। छोटा सा बाबा का रूम जरूर निकालो अगर बाबा ने घर मकान दिया है तो, है ना। और रोज उसको साफ भी करो, स्वच्छ भी रखो, और उसमें बैठकर तपस्या भी करो, ताकि कभी कोई आए और उसमें अचानक भी वो चला जाए तो उसे लगे कि हम कहाँ आ गए। ये है मनसा सेवा, खुद की भी और औरों की भी। देखो बच्चे, मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों की मुरली विकार से छोड़ाती है। अरे भाई, छोड़ना चाहे तब छुड़ाती है, ठीक है, छोड़ो तो छूटे, विकारों से छुड़ाती। अरे यह तो अच्छी बात है ना, पावन बनने के लिए जरूर विकारों को तो छोड़ना होगा। मनुष्य बिगड़ते हैं कि इन्होंने भक्ति क्यों छोड़ दी है। अच्छा, हम भक्ति करते हैं परंतु उस एक की करते हैं, हम उसको दिल से याद करते हैं। तुम श्लोकों में याद करते हो, हम दिल से याद करते हैं, है ना। बाबा कहते हैं बच्चों से बड़ा भक्त कौन है ना, जो भगवान की मूर्त, उसकी सूरत, उसके गुणों को हमेशा चिंतन मनन में रखते निरंतर। आप तो सुबह शाम करते होंगे, यहाँ तो निरंतर करते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा हम भक्ति करते हैं परंतु उस एक की, दूसरा ना कोई।
और संग बुद्धि योग यहाँ तोड़ना होता है। माया से तुम्हारी युद्ध चलती। बाबा जानते हैं बाबा को माया याद नहीं करने देती। दुनिया में बाकी तो सब देहधारी है ना, देवताओं से लेकर के महात्माओं तक, धर्मात्माओं तक सब आत्माएं हैं और शरीरधारी हैं। यूं तो आजकल फादर भी किसी को भी कह देते हैं, कोई गुरु आदि भी ना अपने आप को बापूजी बापूजी। गांधी जी को भी जो राष्ट्रपिता थे उनको भी बापूजी कहते थे, परंतु बाप कहते बच्चे बेहद का बापूजी तो शिव बाबा है, पूरे वर्ल्ड का, पूरे ब्रह्मांड का बाप। देखो ऋषि मुनि सब देहधारी यहाँ ही तो होकर के गए हैं ना। शिव बाबा तो निराकार है, उनको तो कोई अपनी देह है ही नहीं। बच्चे तुम आत्माएं भी अब बाबा की बनी हो, तुम भी विचित्र हो। शरीर छोड़ वापस चलना है ना। बाबा कहते अपने को अशरीरी समझो। हम तो बने हैं शिव बाबा के वापस चलने के लिए। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। सूक्ष्म देहधारी व स्थूल देहधारी सबकी याद को छोड़ देना है और पक्का पक्का निश्चय करना है कि हम आत्माएं परम धाम से आई हैं, हम वहां के रहवासी हैं। फिर बाबा ने दोबारा दिलाया याद, अपने घर में कोई अगर हंगामा आदि हो तो भी कोठरी में शिव का चित्र रख दो, चुपचाप एकांत में छोटा सा बना के। नहीं, जब भी अंदर जाओगे प्रभु की याद आएगी। बाबा यही चाहता है। और चले जीवन में इस तरीके से कि झगड़ा हुई क्यों। झगड़ा तब होता है जब कोई न कोई डिससर्विस करते हैं। हमारे घर के सदस्यों को लगता है कि भाई जब ये हैं ही हमारे जैसे तो काहे को योगी जीवन और ज्ञानी जीवन की बात करते हैं, हमारी तरफ ही आ जाओ। जब उन्हें लगने लगता है हमारे जीवन से परिवर्तन और ये सारा, तो कहते हैं अरे वाह, जिंदगी हो तो इनकी हो, वंडरफुल। दो चार और भी आपको देख के आ जाएंगे। हाँ? अपने ऊपर सब डिपेंड करता है। बाबा कहते बच्चे देखो, भक्ति की सच्ची भावना माताओं आदि में बहुत रहती है। वैसे भी देखो ना, जहाँ पर कथाएं और ये सब चलता है तो कितनी हमारी माताएं बहनें सब जाती भावनाएं, भोली भाली तो है लेकिन भावनात्मक भी बहुत होती हैं। तो बाबा कहते पुरुष तो जैसे खग्गे होते हैं। बाबा तो बोल सकते हैं, बाबा को अथॉरिटी है, अधिकार है ना। उनका कम मन बदले कुछ कह नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते माताएं बहनों में बड़ी ऊंची भावना होती है। देखो बहुतों का, मनुष्यों का तो बुद्धि और बाहर भटकता है। पत्नी का भी पतियों की तरफ मोह जाता रहता है। बाबा सबको जानता है। तो बच्चे अब बाप कहते हैं बाबा आया हुआ है, युक्तियां रचो, हम कैसे निरंतर बाबा को याद करें। कैसे याद करें? तो भाई एक कमेंट्री बनाओ। किसकी? खुद की, अपनी। रिकॉर्ड करो, मोबाइल सबके पास है, अपने फोन में रखो उसको। आधा घंटे मन मगन हो, अच्छी अवस्था में बैठकर रिकॉर्डिंग करो और अपने कानों में लगा के सो जाओ। आप सुबह उठोगे, इतनी बड़ी अवस्था होगी कि पूछो मत। करके देखो, करोगे तो कुछ अनुभव होगा, बिना करे तो कुछ नहीं होता भाई। दूसरा करे तुम्हें मिले, ये व्यवस्था यहाँ नहीं है। भावनाओं में कोई बहा सकता है कि वो करेगा इतना तो तुम्हें मिल जाएगा। बाबा कहते हैं यहाँ जो करेगा उसको ही उतना मिलेगा, जितना करेगा उतना मिलेगा। देखो बच्चे, युक्तियां रचनी हैं, हम बाबा को कैसे याद करें। तुम बच्चों का योग भी अभ्यभिचारी चाहिए। शिव का चित्र रख, घड़ी घड़ी याद करते रहो। बाबा ने अपना मिसाल बताया। किसने? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने अपना मिसाल बताया।
लक्ष्मी नारायण के चित्र से हमारा बेहद प्यार था। फिर एक दिन ख्याल आया, लक्ष्मी दासी बन पांव दबा रही है, तो ये तो ठीक नहीं है। तो आर्टिस्ट को कहा लक्ष्मी को मुक्त कर दो। ब्रह्मा कुमारी में लक्ष्मी नारायण खड़े दिखते हैं, पैर दबाते लक्ष्मी ने। तो बाबा ने माताओं बहनों का, देखो ब्रह्मा बाबा के अंदर भी पहले से ही इतनी ऊंची फीलिंग थी, तो बाबा कहते हैं मुक्त कर दो। बाकी नारायण का चित्र पॉकेट में रखता था, एक चित्र मुरादी के बॉक्स में और एक चित्र पॉकेट में। हाँ, जो गल्ला होता था ना पैसे रखने वाला, बाबा ज्वेलरी का काम करते थे, उसमें भी प्रभु की याद आती रहे। तो बाबा कहते हैं कि सबसे पहले श्री कृष्ण से प्यार था, फिर उनको छोड़ विष्णु से प्यार हो गया। जैसे भक्ति नौधा होती है, वैसे बच्चे ये याद भी नौधा होनी चाहिए। अनेक प्रकार से अपने आप को बाबा के प्रति, अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करो, तरीका कोई भी अपनाओ। बच्चे इसमें प्राप्ति बहुत है। वहां तो आज मेहनत करते हैं, फिर अगले जन्म में फिर मेहनत करनी पड़ती है। कमाओ तब खाओ, बाबा तुमको एक जन्म में इतनी मेहनत कराते हैं जो 21 जन्म प्रारब्ध भोगते रहेंगे। कुछ मेहनत करने की दरकार वहां होगी नहीं, 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे। तो ऐसा बाप जो पुरुषार्थ करना सिखलाते हैं, उनको तो याद करना चाहिए ना। बच्चे श्वासों श्वास बाप को याद करो। गुरु लोग अपने शिष्यों को कहते हैं निरंतर माला फेरो, अजपा जाप करो, राम राम करते करते रोमांच खड़े हो जाते। मैंने ऐसी देखी व्यवस्थाएं। एक जगह है अनूप शहर, और उसके यूपी में डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में एक अनूप शहर है, उसके गंगा जी के पार में एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, बांध वाले बाबा के नाम से फेमस है। मुझे आज भी याद है, एक बार ही गया तो हमने वहां पूछा ये क्या है, तो कहते हैं सत्येंद्र जी यहाँ 24 घंटे 24 आवर जो है वहां भजन कीर्तन चलते रहते हैं। मैंने कहा वाह। मैंने कहा ये एक ही व्यक्ति बोला नहीं, गांव, इस गांव के ये लोग अभी आएंगे 4 घंटे करेंगे, फिर वो आएंगे, फिर वो आएंगे, फिर वो आएंगे, ऐसे 12 महीने 24 घंटे। तो ये निरंतरता का बड़ा प्रभाव है और बड़ा अच्छा लगता है वहां पे। भले भजन कीर्तन है, लेकिन तो क्या हुआ, भगवान की भक्ति तो है ना, भावनाएं बनती हैं। अब स्वतः ही आते हैं लोग, अपना नाम लिखवाते हैं, भाई 2 घंटे हम आएंगे, 2 घंटे हम आएंगे, 2 घंटे हम आएंगे, ढोलक मजीरे और इस। बाबा भी कहते बच्चे निरंतरता का बड़ा महत्व है। बाबा कहते बच्चे अजपा जाप करो बाप की याद का। परंतु बाप जानते हैं माया यहाँ बच्चों का सामना करती है। माया के उल्टे सुल्टे संकल्प भी आएंगे तो विकल्प भी आएंगे। कभी कभी ऐसी सिस्टम गलतियां खुद कर देते हैं, छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान नहीं देते। बाद में फिर जब बड़ा रूप बनता है तो फिर यज्ञ के ऊपर ही उंगलियां उठाते हैं, जबकि बहुत गहराई से एहसास करेंगे शुरुआत कहां से हुई तो गलती अपनी ही मिलती है। तो भाई थोड़ा टेंशन रखो इस माया पर। अगर कभी संकल्प विकल्प कुछ ऐसा आता भी है तो उसको साइड करो, डोंट केयर, उस पर ज्यादा अटेंशन न दो। उस पर बार बार ध्यान दोगे तो वो उल्टी ताकत बन जाएगी, फिर आप फंस जाएंगे मकड़ी के जाले में, खुद ही बनाएंगे और खुद ही खत्म हो जाएंगे। देखो बच्चे, तूफान ऐसा जोर से लगता है जो बात मत पूछो। अब प्रैक्टिकल में जानते हो आखिर में इस दुनिया का विनाश होगा जरूर। किस दुनिया का? इस दुनिया का। इसकी टिकट कंफर्म है लेकिन डेट फिक्स नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी ट्रेन आ सकती है प्लेटफॉर्म पे। चल भाई बैठ मुसाफिर। इसलिए अपने इस जहां का सोचो, बाहरी जहां का बाबा बैठा है सोचने के लिए। कब ले जाना है, कब सफाई करनी है, प्रकृति का ऑर्डर
देगा, मिनटों में काम हो जाएगा। इसलिए अपना कब काम होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखो। अपनी दुनिया का विनाश हो उससे पहले कुछ प्राप्त कर लो। देखो बच्चे, इसलिए सबका बुद्धि से त्याग कर एक बाप से बुद्धि लगानी है। सुन रहे हो ध्यान से? बुद्धि से त्याग कर। हाँ, कई लोग वैसे ही त्याग करने में लग जाते हैं, फिर वापस कभी रिटर्न जर्नी करनी पड़ती तो वो लोग टोकते हैं, छोड़ के चले गए थे ना, अच्छा अब फिर आ गए हो। इसलिए सबके साथ तोड़ निभाओ, लेकिन जब ध्यान में बैठो बस दिल एक दिलाराम के पास हो। दुनिया के बारे में तो जानते हो ना, दलदल है, बाकी इसी दुनिया में रह रहे हैं ना हम। दुनिया को छोड़ के कहीं जंगल में तो नहीं गए, तो सबसे हेलो हाय दुआ सलाम नमस्कार गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल ये तो करना पड़ेगा ना। इसलिए सबका बुद्धि से त्याग कर, बाबा के एक एक महावाक्य में बुद्धि से त्याग कर एक बाप से बुद्धि लगानी है। तुम्हारी सगाई उसके साथ हुई है। बच्चे, सुदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। हमने 84 जन्म पूरे किए शिव बाबा का, जो कि सबसे प्यारा सबसे मीठा शिव भोला भगवान है, उसका चित्र पॉकेट में पड़ा रहे। मोबाइल में कई लोग लगाते हैं, पीछे भी लगाते हैं, अच्छा है। अरे भाई, अचानक बाबा की याद बिना मेहनत के भी आ जाती ना, तो अच्छी बात है ना, उसमें बुराई क्या। देखो बच्चे, बात करनी चाहिए। ओ बाबा, कैसे बात करो। देखो बाबा कैसे छोटा बड़ा छोटो बड़ो सिखाते हैं ना। बाबा आप आए हो, कितने मीठे हो आप, कितने प्यारे हो बाबा। हमारे बाबा हो ना, हमें स्वर्ग का मालिक बनाने आए हो। ऐसे ऐसे बाबा के चित्र के सामने बैठकर बाबा से बात करनी चाहिए। दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, सुना गीत? यह तुम बच्चों के लिए थोड़ी मेहनत है, क्योंकि निराकार को याद करना है ना। निरंतर याद के अभ्यास से ही, मेहनत से ही विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। यूं तो कोई चित्र रखने की बच्चे सॉरी नहीं तो सजा खानी पड़ेगी, फिर विजय माला में आ नहीं सकेंगे। कमाल है बाप की, शिव बाबा की, जो बुढ़ियों गरीबों गणिकाओं अहिल्याओं कुब्जाओं आदि को भी आकर अपना बनाते हैं, जिन्हें कोई नहीं पूछता। दुनिया जिन्हें ठोकर मारती है, बाबा उनको आके ठाकुर का दर्जा देते हैं, ठाकुर का है। हमारी कन्याओं माताओं बहनों को किस नजर से बड़े बड़े विद्वान, आज भी अनेक धर्म हैं जिनमें नारी की कोई महत्व ही नहीं है, कहते उनमें आत्मा ही नहीं है। नारी तो एक क्या कहेंगे है? संतान उत्पत्ति की मशीन। वाह, ये वो लोग कहते हैं जो धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार हैं। उनको पैदा उस नारी ने ही किया है, उस जगह तक ले जाने में नारी का ही महत्व है, भूल जाते हैं। बाबा कहते पाप आकर के बुढ़ियों गरीबों गणिकाओं अहिल्याओं कुब्जाओं आदि को आकर के अपना बनाते हैं। अपना भाई, बाप समान बनो, बस। ओम शांति। यूं तो कोई यहां पर बच्चे चित्र आदि की दरकार नहीं है, क्योंकि विचित्र निराकार के साथ संबंध है। परंतु माया बच्चों को बार बार भुला देती है, इसलिए बाप कहते बच्चे चित्र रखा जाता है, विचित्र का भी चित्र रखा जाता है। अच्छा, यहां कोई की भी चोरी ठगी चल ना सके। किसके साथ छिपा रहे हो अपने आप को, किससे झूठ बोल के अपने आप को होशियार समझ रहे हो, विचार करो। बाबा कहता है यहां कोई चोरी ठगी चल न सके। पाप और पुण्य का हिसाब किताब बाप के पास रहता है, क्योंकि बाप धर्मराज भी है। अच्छा, मीठे मीठे स्कील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते जी बाबा। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको
नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डबल 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 ओम शांति। धारणा का सार, सभी की याद को समेट एक बात की याद में रहना है। शिव बाबा की कोठरी बना के, छोटा सा कुछ स्थान बना के वहां चित्र रख दो। अपने आप से बातें करनी है, चक्र चलाओ। हम पहले कितने सुंदर देवता थे, राजपाट, महल, माड़ियां, सिरताज हैं, सब कुछ। 84 जन्म फिर लिए, अब खुशी से वापस जाते हैं। ऐसे ऐसे अपने आप से बच्चे बातें कर सुदर्शन चक्र फिराना है। वरदानी बाबा का वरदान हम सब के लिए, विशेष हमारे लिए। स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव। हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए देखो बाबा महसूस करा रहे कैसे हमें ये अमूल्य जीवन अमूल्य महसूस हो। हीरे समान अमूल्य जीवन तो है, लेकिन हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए सदा स्वचिंतन में रहो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। हीरे को दागी बनाने वाली दो ही बातें हैं, परदर्शन और परचिंतन। दूसरों को देखने में उम्र गुजर गई और दूसरों का चिंतन करने में गुजर गई, बाकी बचा क्या? कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा। यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को भी दागी बना दे, ऐसा महसूस देखा गया है। बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी और योगी तपस्वी भी जिन्होंने अटेंशन नहीं रखा इस संग के रंग का, तो बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे। इसलिए ना हम किसी के, ना कोई हमारा। हम बाबा के लिए आए थे, बाबा ने हमें अपनाया था। संग करो तो उस सर्वशक्तिमान का करो जो तुम्हें महान बनाने आया है। ऐसा जीवन हो जो तुम्हारे संग का रंग दूसरे को भी पड़े, वो भी तर जाए। यही दो बातें संग के रंग में हीरे को दागी बना देती हैं। इसलिए इस मूल बीज को ही समाप्त कर दो। स्वचिंतन करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ तो धूल और दाग कभी लगेगा नहीं। सदा बेदाग सच्चा हीरा चमकता हुआ अमूल्य हीरे बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान है। किसके? विचित्र बाप के चित्र यानी उसके स्वरूप, विचित्र बाप के चित्र और उनके चरित्र, गुणों का गायन, शक्तियों का दर्शन, चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने इस नन्हे से छोटे से सेवा साथी भाई की और से भी डबल ओम शांति, डबल गुड मॉर्निंग। खुश रहो, मौज में रहो। कोठरी में बाबा का चित्र रख लो। जब तक इस कोठरी में नहीं आया तब तक स्थूल रखो, वैसे भी रखो, क्या दिक्कत है? लेकिन आज की श्रीमत कहती है निरंतरता में ये स्थूल चीजें बाधक नहीं है, ये हमारी साथी और सहयोगी हैं। ओम शांति आप सभी।